गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं जो है आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन लगाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर दिया क्या है। पहले क्वेश्चन में कह क्या रहा है? कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन। दूसरा क्या लिखा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। ये पहली बात तो जान लीजिए ये किसका इक्वेशन है। ये आपका पैराबोला का है। ठीक है, इसी को मैंने हिंदी में लिख दिया है वक्रों। यहाँ पर चूंकि स्क्वायर नहीं लगाया है, यहाँ पर स्क्वायर आपको लिख देना है। वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वन और दूसरा क्या लिखा? वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस वन के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल बताइए, ऐसा पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही सोल्यूशन लिख रखा हूँ। चलिए देखा जाए कि जैसे यहाँ पर क्या लिखा है सोल्यूशन में। पहले देखिए पहले क्या दिया है गिवन में, कर्व दिया है। क्या दिया है? कर्व। पहला कर्व क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन। दूसरा कर्व लिखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, ऐसा लिखा है। ये कर्व वन है, ये कर्व आपका सेकंड है। ठीक है, तो एक काम यहाँ पर करिया जाए कि पहले चलो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया जाए। ठीक है, एक दूसरे को कर्व कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, चलो इसको देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू दोनों को सॉल्व किया देखते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों को क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड दोनों का क्या हो जाएगा? ये भी बराबर होगा। तो ये जब इधर आएगा तो 2x होगा, जबकि ये इधर जाएगा तो 0 होगा। तो x इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलिए ये वैल्यू उठा के 1 में रख देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन है, एक्स की जगह 0 है, प्लस 1 हो गया। तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट वन, जब बाहर निकलेगा प्लस माइनस वन। तो इस प्रकार से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसलिए पॉइंट आपके क्या कौन कौन बन जाएंगे? इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किसका है? इक्वेशन वन एंड टू आर कौन है बताइए? एक तो होगा 0 के साथ प्लस 1 रखेंगे तो 0 कामा 1 एंड 0 कामा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना तो आपको अच्छे समझ में आ गया है। चलिए इसका फिगर बनाते हैं, देखते हैं फिगर किस प्रकार बनेगा। तो इसका फिगर कुछ इस तरह बनेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वन। तो x प्लस वन, तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार जाएगा। ठीक, और यहां पर चूंकि प्लस वन है तो ये निगेटिव साइड में इसका वर्टिसेस होगा ये, तो माइनस वन का में 0 हो जाएगा ये। दूसरा चीज देखिए क्या है? वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स प्लस वन है, तो इसका चूंकि यहां पर माइनस एक्स और प्लस वन है तो यहाँ प्लस वन है। ठीक है, ये आपका इस साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1 कामा 0। ये कुछ आपका इस प्रकार गया और एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है देख लीजिए। देखिए एक दूसरे को, ये एक तो कर रहा है 0 कामा 1 पे, दूसरा कहाँ कर रहा है 0 कामा माइनस 1 पे। ठीक, आप कुछ लोग के माइंड में आ रहा होगा सर ये फिगर कैसे बनेगा भाई, ये फिगर तो भाई कम समझ में आ रहा है। तो इसके लिए भी तरीका है, इसके लिए तरीका है कि अगर आपको समझ में कम आए कि फिगर ऐसा क्यों बना, ठीक है, तो आप चाहो तो इस फिगर को ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे कर लीजिए जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन है। ठीक, तो आप इसको चलो पहले इस तरह बना लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, पहले जैसे मान लीजिए वाई की जगह -3 रखा, तो एक्स की जगह क्या होगा भाई? -3 रखेंगे तो -3 का रख दीजिए, -3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो ये 9 हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ एक्स प्लस वन है तो ये इधर आएगा तो 8 हो जाएगा इसकी वैल्यू कि नहीं? दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए इसी तरह
-2 रखेंगे यहाँ पर तो ये 4 हो जाएगा, इक्वल टू x + 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 रखते हैं, मान लीजिए -1 रखते हैं, तो -1 का प्लस का 1 आएगा और इक्वल टू x + 1 तो ही है, तो 1 से 1 चला जाएगा तो आपका 0 बचेगा। तीसरी चीज़, अगर 0 रखेंगे तो 0 जब रखोगे यहाँ पर तो 0 इक्वल टू x + 1 आएगा, 1 को जब इधर लाओगे तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसी प्रकार अब जब 1 रख लेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर x + 1 तो ही है, ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए 1 ले रहा, 1 के बाद 2 लिया, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 जब 4 होगा, 4 से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, 3 लिया मान लीजिए, ठीक है, तो 3 यहाँ रखेंगे, 3 3 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ 8 आ गया। ठीक, अब चलिए इसका पॉइंट देखते हैं क्या है। 8 कामा -3, 3 कामा 2 है, 0 कामा -1 है, -1 कामा 0 है, 0 कामा 1 हो गया, 3 कामा 2 हो गया और 8 कामा 3 हो गया। ये पॉइंट हो गए। चलिए इसको जो है लाइन पे ड्रा, उस पर जो है एक्सिस पे ड्रा करते हैं, देखते हैं कहाँ पर जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर भी कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब यहाँ पर पहला क्या है, 8 कामा -3, तो x एक्सिस पे तो 8 जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और y पे 3 1 2 3, तो कहीं कहीं आपका ये जा रहा है पॉइंट कि नहीं, एक पॉइंट आपको मिल गया। दूसरा क्या है, x पे 3 जाना है, y पे -2 जाना है। अच्छा, यहाँ पर माइनस था तो ध्यान दीजिएगा, माइनस के लिए यहाँ पर जाएगा फिर नीचे, क्योंकि हमने सोचा कि प्लस है। ठीक है, तो x पे 8 जाना है प्लस का, y पे -3, तो -3 1 2 3 यहाँ पर गया। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ लिखा है x पे 3 और y पे -2, तो -2 और 3 1 2 3 और -2 यहाँ पर कहीं गया। इसी तरह 0 का मान क्या आ गया, -1, तो 0 का -1 ये जाएगा कि नहीं, 1 -1 का 0, तो अब की बार ये -1 का 0 यहाँ पर आएगा कि नहीं। इसी तरीके से अब 0 का 1 आपका यहाँ पर गया। ठीक है, फिर 3 का 2, 3 का 2 कहाँ जाएगा, 1 2 3 और 2 प्लस का ये यहाँ पर गया। ठीक है, और 8 का 3, 8 तो यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ये गया। अब इसको जब मिलाया तो कुछ इस प्रकार बना, तो देखिए यही तो फिगर बना कि नहीं बना, बताओ। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा पॉइंट था, -1 का 0 ही तो था कि नहीं। तो देखिए इसी प्रकार से अगर मैं इसको लूँगा, सेकेंड वाला लूँगा, तो कैसे बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इसी को मैंने थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर लिख रखा हूँ। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, मैंने यहाँ पर इसको भी आपको दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, कह रहा है कि इससे घिरे पोर्शन का, इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको जो है सैडर रीजन बताना है, एरिया ऑफ द सैडर रीजन। तो एरिया ऑफ द सैडर रीजन कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ लिखेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ सैडेड रीजन। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एक्सिस देखिए लिमिट, अगर हम भाई देखिए ये आपका क्या है बताइए, ये आपका सेंटर है 0 कामा 0। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन लेता हूँ, भाई देखिए यहाँ पर 2 पार्ट में ही है, क्योंकि ये जो आपका कर्व दिख रहा है, ठीक है, ये कर्व, इसका इंटरवल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखिए ये यहाँ तक गया और कहाँ शुरू हुआ ये कर्व, 0 यहाँ पर -1 से। तो ये क्या हुआ, पहला जो लिमिट आपका जा रहा है -1 से कहाँ तक गया बताइए, आपका 0 तक गया, और यहाँ पर लिखेंगे y dx। और ये कौन सा कर्व है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 1। ठीक, लेकिन क्या होगा, अब एक सिस्टम आपको मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि इस प्रकार का कभी क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करते हो आप लोग, आप देख रहे हो जैसे आपने लिमिट इसको लिया तो ये अपने के ऊपर का एरिया दे रहा है, और इसके ऊपर देखिए कौन सा है, ये कर्व है, तो कर्व अपने के नीचे का एरिया दे रहा है। तो टोटल आपको एरिया कहाँ से कहाँ तक मिला, इतना एरिया मिला, लेकिन इसके नीचे का भी तो एरिया ये है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों पार्ट का दे देगा। तो इससे जो है आपको क्या मिला, आपको इतने का एरिया निकल गया। अभी यहाँ से अब इसका देखिए, चलो निकाला जाए इसका। तो यहाँ पर देखिए
ये कर्व कहाँ से कहाँ तक है, देखिए ये कर्व 0 से स्टार्ट है, यहाँ से देखिए यहाँ से 0 तक है और ख़त्म कहाँ हुआ है 1 पे। तो जो प्लस इसका लिमिट चलेगा इस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए लिमिट चला है 0 से 1 तक के लिए चला है, क्योंकि हमने लिमिट एक्स एक्सिस को माना है। तो 0 से स्टार्ट हुआ है इसके सैडल रीजन और 1 पे जाकर ख़त्म हुआ है। और वाई डी एक्स, और इक्वेशन ये कौन सा है बताइए, ये क्वेश्चन आपका सेकेंड वाला है, देख लीजिए ये सेकेंड वाला। तो यहाँ पर लिख दीजिए सेकेंड। अब क्या होगा, जैसे आपने इसको क्या माना है, एक्स एक्सिस को यहाँ पर क्या मान लिया है, लिमिट माना है, तो ये अपने को ऊपर का एरिया दे रहा है मान लीजिए, और इसके ऊपर कौन है, ये है, ये कर्व है, कर्व अपने के नीचे का एरिया दे रहा है। तो टोटल एरिया किसका मिल रहा है, इतने का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, जब ये इतने का आपको एरिया मिल गया तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जितना ये है उतने नीचे भी है, तो आपको ऊपर नीचे दोनों मिल जाएगा। बस इसी में आपको क्या करना है, ये वैल्यू रख करके सॉल्व कर देना है, कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 2 है और यहाँ पर x की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू देखिए क्या होगा, फ्रॉम क्या लिखा 2 1 से 0। और यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ y का, तो y की वैल्यू क्या होगी, √x + 1 हो जाएगा dx, और +2 यहाँ पर देखिए क्या है 0 से 1 है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा भाई वैल्यू, यहाँ पर जब करेंगे तो √ जाएगा, लेकिन कैसा होगा 1 - x हो जाएगा dx, ठीक। अब यहाँ तक तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कैसे होगा बताइए भाई, देखिए 2 तो है यहाँ पर, ठीक है। इसको पहले एक काम कर लीजिए, -1 से 0 है और x + 1 की पावर क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया dx। और यहाँ पर भी देखिए 2 लिखा है, 0 से 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 - x की पावर क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से, यहाँ पर भी 1/2 लिखेंगे, dx लिख देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से देखिए आप क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि जगह हमारे में बहुत कम है, ठीक। अब एक काम करिए, काम क्या करेंगे, चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है x + 1, तो पावर क्या होगा 1/2 में 1 ऐड कर देंगे, और नीचे भी वही करेंगे, 1/2 में 1 ऐड कर दिया, और 2 को बाहर तो ही है, और लोअर लिमिट आपका क्या है -1, अपर लिमिट 0 है, और यहाँ पर देखिए 2 तो ही है, इसमें भी वही काम करेंगे, ठीक है। इसमें जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इसका 1 - x है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसके पावर में देखिए 1/2 + 1 ऐड करेंगे, नीचे भी होगा 1/2 + 1, और यहाँ पर देखिए लिमिट आपका क्या है 0 से 1। अब यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट इसमें काहे में है, निगेटिव है, तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट निगेटिव है, -1 है, तो इसका मतलब -1 से डिवाइड भी होगा, अर्थात ये आपका निगेटिव चला जाएगा, कि नहीं समझे। चलिए यहाँ तक आपके अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 तो लिखा है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा x + 1 की पावर, इसको मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, x + 1 की पावर 1/2 इंटू x + 1, नहीं लिख सकता क्या, इस चीज़ को लिख सकता हूँ ना। और ये देखिए 2 × 2 3, तो ये 3/2 आएगा, तो 2 को ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ गया, ठीक है। और ये 0 से -1 से 0 तो ही है, -2 लिखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको भी वही लिख सकता हूँ, इस पे पावर 1/2 है पहले, और फिर उसके बाद 1 + x की पावर 1। अरे भाई चाहें तो फिर इन दोनों का करेंगे तो फिर तो यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर दिया, यहाँ 0 से 1 है। अब एक काम करिए, चलिए पहले अपर लिमिट इसमें रखते हैं, तो भाई ये क्या हो जाएगा, इसमें भी अपान क्या आ जाएगा, 2 × 2 3/2, तो इसको भी कर देता हूँ, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से डिवाइड, अरे जब पलटेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, अभी हो गया दोनों में, या इसको 4/3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 0 रखिए इसमें, जब 0 रखेंगे x की जगह तो 1 पे पावर जहाँ जितना हो जाए, ठीक है। जब 0 रखिए तो ये तो हो जाएगा 1, यहाँ भी x की जगह 0 रखोगे तो 1 आएगा इंटू में, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 × 1 = 1, ठीक है। और सुनिए अब लोअर लिमिट रखिए, अरे 0 रख के देख लीजिए, ये 0 ये 0, तो 1 × 1 = 1 ही तो होगा, और लोअर लिमिट -1 है, तो -1 रखेंगे तो पूरे 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 से 1 जब प्लस का 1 माइनस का 1 तो 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करें टोटल 0। और यहाँ पर क्या लिखा है देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 2 × 2 = 4/3। अब इसमें देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ 1 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या रख रहा हूँ मैं 1,
तो 1 जब रखेंगे तो 1 से भाई 1 में से 1 जाएगा, टोटल ये 0 हो गया, और 0 से जो मल्टीप्लाई करेंगे टोटल खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस, अब की बार 0 रखेंगे, 0 रखेंगे यहाँ पर और 0 यहाँ भी रखेंगे, तो यहाँ भी 1 बचा, यहाँ 1 1 जा 1 बचेगा कि नहीं। और चलिए इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर क्या आ गया 4/3, और यहाँ पर देखिए -1 है और यहाँ 4/3, तो ये प्लस का हो जाएगा 4/3, और टोटल आ गया 8/3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कभी इस तरह क्वेश्चन आपको मिले तो आप इतनी आसानी से आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट करके बताया है, ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर नेमिंग भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पर लिखा एरिया ऑफ द साइड रीजन, तो आप यहाँ पर लिख सकते थे, कुछ भी लिख देते, जैसे यहाँ पर कुछ मान लेते, जैसे मान लीजिए ABC, ठीक है, D, तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन ABCDA, आप इस तरीके से भी करके आप इसको लिख सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लें और 1-2 बार इस पर मेहनत कर लें। ठीक है, 100% आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। थैंक यू।